हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट में। आज उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का फर्स्ट पेपर हो गया है, जो कि था सामान्य हिंदी का। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि मेंस एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो आपका आज का हिंदी का फर्स्ट पेपर था, ये 150 मार्क्स का था और इसमें मार्क्स भी 150 थे। और इसमें जो आपका समय था, ये 3 घंटे का दिया गया था। इसमें सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें 15 उप प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। 15 प्रश्न है और प्रत्येक का उत्तर देना आपको इसमें अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा 20 शब्द होनी चाहिए, यानी कि आपको 20 शब्दों में एक स्पष्ट उत्तर लिखना है, यानी कि कम शब्दों में अच्छी बात। इसमें घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। दूसरा था, अब उपसर्ग से बने दो शब्द लिखिए। उसके बाद जो है ये थर्ड, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए प्रयुक्त संधि का नाम भी लिखिए। पहले आपको इन शब्दों की संधि करनी है, उसके बाद संधि का नाम भी लिखना है, जैसे अन्वेक्षण, तमोगुण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, ये था, निम्नलिखित समासिक पदों में प्रयुक्त समासों का नाम लिखे, जैसे भरपेट, धूमुहा। इसमें आपको समास का नाम लिखना था। फिर है, निम्न शब्दों में भाववाचक संख्या बताइए, समीप और बहना। इनमें आपको संख्याएं बतानी थी। उसके बाद जो क्वेश्चन था, निम्न सर्वनामों का एक उदाहरण लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो भी स्टूडेंट ग्रुप सी से ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये अपर पीसीएस मेंस का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन था, ये था, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। गुणवाचक एवं परिणामवाचक विशेषणों में एक एक उदाहरण लिखिए। आपको ये लिखने थे। निम्न शब्दों के लिंग बताइए, जैसे दातून और गुलेल। इनमें आपको लिंग निर्धारण करना, जैसे स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। उसके बाद तक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, यानी कि इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी थी और उसके एग्जाम्पल भी आपको लिखने थे। उसके बाद था, स्थानवाचक अव्यय के दो गुण लिखिए। स्थानवाचक जो आपका अव्यय होता है, इसमें आपको इसके दो गुण लिखने थे। निम्न अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, कब, परंतु। जैसे इसमें आपको वाक्य प्रयोग करना था, वह कब घर जाएगा, परंतु ऐसा क्यों नहीं हुआ, जैसे ये। उसके बाद था, निम्न वाक्यों में प्रयुक्त अर्थ के अनुसार संबोधन अव्ययों के नाम व भेद बताइए, जैसे यह पुस्तक तुम्हारे लिए है। इसमें आपको संबोधन और अव्ययों के नाम बताने थे। उसके बाद था, निम्न का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए, उससे बैठा नहीं जाता और मैं देख नहीं सकता। निम्न वाक्यों को क्रमवाच्य में रूपांतरित कीजिए, वह पढ़ता है, गीता गाना गाती है। इनको क्रमवाच्य में परिवर्तित करना था। उसके बाद जो आपका ये दूसरा टॉपिक था, इसमें 12 उप प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। फर्स्ट में 15 क्वेश्चन थे, आपको सभी करने थे, और दूसरे में 12 क्वेश्चन और आपको सभी करने हैं। जैसे पहला है, निम्न तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसे इनके आपको तत्सम से तद्भव परिवर्तन करना था। निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, बच्चा, वैन। उसके बाद था, निम्न में देशज शब्द छाट कर लिखिए। ये 4 शब्द दिए गए थे, इसमें आपको देशज शब्द छाट कर लिखने थे, जैसे खिड़की, आखर। ये अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आपको अनेकार्थी शब्द की एक डेफिनेशन लिखनी थी कि किसको कहते हैं। निम्न शब्दों में से योगऋण शब्द छाट कर लिखिए। इनमें आपको योगऋण शब्द छाट कर लिखने थे। पुत्र शब्द के दो पर्यायवाची इसमें आपको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए, अन्मुख और ये। जो भी स्टूडेंट यूकेएसएससी और आगामी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। इससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको मेंस एग्जाम लिखने का तरीका पता चल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अच्छे से लोअर अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। निम्न शब्दों में दो अर्थ बताइए, अंबर, नाग। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना था। फिर निम्न शब्द युग्मों के अर्थ बताइए, कृति, जगत। उसके बाद था, हिंदी भाषा में फारसी से आगत दो विदेशी शब्दों के नाम लिखिए, यानी कि हिंदी भाषा से जो फारसी भाषा में शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उनको आपके दो नाम लिखने थे। संकर शब्दों के दो उदाहरण लिखिए। संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे रेलगाड़ी आदि। निम्न उप प्रश्न, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। 3 प्रश्न है और प्रत्येक का उत्तर देना आवश्यक है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। श्रृंगार और बहिरंग को आपको शुद्ध वर्तनी में लिखना था।
उसके बाद था आपका निम्न में से अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द छांट कर लिखिए। स्वास्थ्य, साफ, ये निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाले शब्द छांट कर लिखिए। इनमें भी आपको बर्तनी लिखनी थी। उसके बाद था इसमें 15 उपप्रश्न है, जैसे कि ये था निम्न वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। इसमें आपको सरल वाक्य में इसको बदलना था और इसको आपको मिश्रित वाक्य में बदलना था। उसके बाद है रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है। इसमें आपको वाक्य बताना था कि कौन सा है रचना की दृष्टि से। दोस्तों, आप इसका पेपर लेवल और क्वेश्चन सेट करने का लोक सेवा आयोग का पैटर्न देख सकते हैं, कितने अच्छे से क्वेश्चन पेपर मेंस का सेट किया है। उसके बाद है निम्न वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। निम्न वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए और निम्नलिखित वाक्यों को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। ये आप देख सकते हैं मेंस एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आगामी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम की, तो उनको ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं भी जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमने इनकी पोस्ट कर दी है, आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है हमारा यूके एसएससी और यूके पीएससी जीके। व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से है। अगर जिसको भी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो वो सॉल्व कर सकता है। इसका सेकंड पेपर की वीडियो भी अभी जल्दी ही डाल दी जाएगी। धन्यवाद।